नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और राजधानी एक्सप्रेस में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। लेकिन इस बीच सबसे पहले जो बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड के चमोली से, जहां बड़ा हादसा हो गया है। चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से हादसा हो गया और इस हादसे में 57 मजदूर फंसे हुए थे, जिसमें कि 16 मजदूरों को बचा लिया गया है। 41 मजदूर अभी भी बर्फ में दबे हुए बताए जा रहे हैं। बीआरओ और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। राहत बचाव कार्य पर सीएम धामी की नजर लगातार है। हादसे को लेकर सीएम धामी की बैठक भी चल रही है। अधिकारियों के साथ सीएम धामी बैठक कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से 41 मजदूर अभी भी दबे हुए हैं। हालांकि ये संख्या 57 मजदूरों की थी, जिसमें कि 16 का रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी 41 मजदूरों की तलाश जारी है। यह हादसा माणा गांव के पास हुआ है और हादसे का शिकार हुए मजदूर इलाके में सड़क निर्माण कर रहे थे। जानकारी के अनुसार 57 मजदूर फंसे हुए थे और 16 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। फिलहाल मौके पर बचाव कर्मी जुटे हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। साथ ही सीएम धामी हादसे पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जा रही है। कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे सीएम धामी और हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि ये हादसा अचानक से हुआ है। हिमस्खलन के चलते ये मजदूर वहां पर दब गए। एवलांच आने से चूंकि वो जहां पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए। ये सूचना प्राप्त हुई थी सुबह की माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच आया है और वहाँ पे करीब 8 बंकर में 57 बीआरओ के लेबर्स जो वहाँ नियमित रूप से रहते हैं स्नो क्लियरिंग के लिए आर्मी मूवमेंट को देखते हुए, तो वो लोग वहाँ थे और वो अभी ट्रैप्ड बताए जा रहे हैं। और उस एरिया में कोई कैजुअलिटी की सूचना हमारे पास नहीं आई है। आईटीबीपी, बीआरओ, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की टीम मोबिलाइज हो चुकी है और हायर ऑफिशियल्स की तरफ से एनडीआरएफ की टीम, इंडियन एयरफोर्स की हेल्प सब हमें अवेलेबल कराई जा रही है। लगातार संपर्क में है सब लोग। और अभी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, जनपद में बारिश हो रही है और हायर रीचेज में एक्टिव स्नोफॉल हो रहा है, तो हेली सर्विसेज लिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैं बता दूं कि में जो कंपनी है वो 23 बटालियन आईटीबीपी की है और वहाँ पर हमारे करीब 85-90 लोग ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं और आज 2-3 दिनों से वहाँ वेदर खराब चल रहा था। प्रेडिक्शन भी था, आप सबको पता है कि न्यूज़ भी अलर्ट आया था कि 2-3 दिनों से वेदर खराब होने वाला है। सडनली आज मॉर्निंग अर्ली आवर से वहाँ पर हैवी स्नोफॉल होने लगा और उसी के कारण हैवी स्नोफॉल होने से वहाँ पर जो बीआरओ की जो कैंप है, जो कि यदि आपका माना से परिचय है तो माना से जो रास्ता जाता है, माना चौकी पोस्ट है, वहाँ पर उसी के बगल में ही एक घस्तौली के रास्ते में वहाँ पे बीआरओ का जो कैंप है वो उसमें ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच थोड़ा उसको डैमेज हुआ है और डैमेज होने से वहाँ करीब 57 जो बीआरओ के जो एम्प्लॉय थे जो वहाँ काम करते थे, वो पता चला है कि वो वहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। तो इसमें से फिर जैसे पता चला तो हमारी वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है आज के समय, आप पता है विंटर पोस्चर में वहाँ आईटीबीपी रहती है और आर्मी भी कोलोकेटेड है, तो हमने आर्मी और आईटीबीपी ने सबने मिलकर उनको क्विकली जो है हमने बहुत प्रॉम्प्टली उसका रेस्क्यू वर्क और रिलीफ वर्क स्टार्ट किया। तो जैसा कि इस हादसे की जानकारी दे रहे हैं सुरक्षा अधिकारी और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां
रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अधिकारियों के साथ सीएम धामी की बैठक भी लगातार जारी है और माणा गांव में यह हादसा हो गया। आज एवलांच की वजह से 57 मजदूर बर्फ में दब गए, जिनमें से 16 का तो रेस्क्यू किया जा चुका है। और बताया जा रहा कि यहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर बर्फ हटाने में जुटी हुई है। तो ग्लेशियर हादसे से जुड़ी एक और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है। अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है और डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से भी बातचीत की है। फोन पर बात कर हाल चाल जाना है, मौजूदा स्थिति जानी है। और ये देखिए ट्वीट भी सामने आया है गृह मंत्री अमित शाह का, जो आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अचानक से ये एवलांच हुआ, यानी कि हिमस्खलन, और इसके चलते हादसा हो गया। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें मौके पर जुटी हुई हैं। राहत बचाव कार्य में वहां से बर्फ हटाई जा रही है लगातार, जिसकी तस्वीरें भी एक तरफ हम आपको दिखाते जा रहे हैं। तो भारी बारिश के चलते पहले ही अलर्ट जारी किया गया था उत्तराखंड में, क्योंकि बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है। और घटनास्थल की बात करें, जहां लगातार आप देख पा रहे हैं कि बर्फ भी हटाई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ बर्फबारी हो भी रही है। इसलिए यहां पर समझा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है इन सुरक्षा के जवानों के लिए। तो ये घटना बद्रीनाथ धाम के पास ही हुई है, जो जानकारी मिल रही है। अनुज अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुज, ये बेहद देखिए गंभीर हादसा हुआ है कि अचानक से एवलांच के चलते अभी तक 41 मजदूर दबे हुए बताए जा रहे हैं। क्या आपके पास कोई और अहम जानकारी जो आप देना चाहें? बिल्कुल, ये हादसा हुआ माणा गांव के पास। ये हादसा है बद्रीनाथ धाम के पास, क्योंकि वहां पे जो है आईटीबीपी के जो जवान हैं वो वहां पे बीआरओ का काम चल रहा था। इस वजह से जो है एवलांच आया और बर्फ पूरे करीब 57 मजदूर दबे हुए थे, जिसमें से अभी तक 16 लोगों का रेस्क्यू कर दिया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान लगातार लगे हुए, आईटीबीपी के जवान है। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा जो केंद्र है राजधानी देहरादून में, वहां से पल की जानकारी ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। शासन के जो अधिकारी विनय शंकर पांडे हो या आईजी हो, आईटीबीपी हो, तमाम जो अधिकारी है शासन के अधिकारी वो मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन हालांकि चूंकि दिक्कतें जरूर होंगी, चूंकि बारिश का समय और लगातार 2 दिन से जो अलर्ट था उसी मौसम विभाग का, उसी के तर्ज पर लगातार 2 दिन से पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है और पहाड़ों के क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पे बर्फबारी हो रही है। ऐसे में रेस्क्यू कर पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो रहा है, लेकिन धीमे धीमे जैसे अंधेरा हो रहा है, चूंकि अभी 4:30 का समय है, लेकिन पहाड़ों की अगर बात करें तो वहां पे धीमे धीमे अंधेरा होता चला जा रहा है। तो ऐसे में लगातार जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है, आईटीबीपी की टीम है, वो रेस्क्यू कर रही है, क्योंकि अभी भी मजदूर दबे हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये है कि दोनों टीमें लगी हुई है। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, मजदूर जो आप जैसा कि जानकारी दे रहे हैं, मजदूर वहां पर किस वजह से मौजूद थे? क्या वहां पर काम चल रहा था? जैसे कि कंटेनर से भी मजदूरों को निकाला गया है। बिल्कुल, ये सेना के चूंकि जवान ही है, जवानों की टुकड़ी ही है। हाँ। जो मजदूर, चूंकि वहां पे रोड का काम चल रहा था, रोड बनाने को लेकर के काम चल रहा था, तो वहीं पे ये मजदूर काम कर रहे थे और एकदम से एवलांच आया। और एवलांच जैसे ही आया उसके बाद जो वहां के जो मजदूर थे जो काम कर रहे थे वो दब गए। सेना के जवान लगातार वहां पे लगे हुए हैं, आईटीबीपी हो, बीआरओ हो, इन दोनों के जो जवान है वो कड़ी मशक्कत करके लोगों को निकाल रहे हैं। जो लोग मिलते चले जा रहे हैं उनका रेस्क्यू लगातार वो कर रहे हैं। क्योंकि बर्फ काफी ज्यादा है, इस वजह से रेस्क्यू करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन फिलहाल ये है कि रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। एसडीआरएफ उत्तराखंड की टीम लगातार जारी है। अनुज, जैसा कि तस्वीरें भी दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं कि जो वहां पर बर्फ की डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है और इसी के साथ साथ बर्फबारी होती भी जा रही है, वो भी नहीं रुक रही है। तो ऐसे में सेना का यहाँ पर काम दोगुना हो जाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी ऐसे में नहीं भेजा जा सकता। बिल्कुल, ना तो हेली की सुविधा है वहां पे, क्योंकि बर्फबारी भी हो रही है, मौसम अनुकूल नहीं है, बारिश भी हो रही है, तो इस वजह से जो काफी कठिनाई जरूर हो रही है वहां पे। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन सभी टीमें लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार पल का अपडेट ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं।
चमोली के जो जिलाधिकारी उन्होंने राहत और बचाव कार्य भी जो है जो टीमें थी उनको भी रवाना कर दिया है। चमोली का जो राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र है, जोशीमठ का जो राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र है, चमोली से आगे माड़ा गांव के आसपास का जो राज्य आपदा प्रबंधन है, सभी की टीमें वहां पे लगी हुई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। जैसा कि अनुज, अभी हाल ही में सीएम धामी से गृह मंत्री अमित शाह ने भी हालचाल लिया है, स्थिति का जायजा लिया है, उनसे भी बातचीत हो रही है। क्या और टीमें अभी भेजी जाएंगी? बिल्कुल, जैसे जैसे चूंकि दिन बढ़ता जा रहा है, अंधेरा होता जा रहा है, तो राजधानी देहरादून से भी कई टीमें वहां पे भेजी जा रही हैं। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र और वहां जो टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीम ऋषिकेश से भेजी जा रही है, तो वो हेली के थ्रू रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे और रुद्रप्रयाग से आगे का वो रास्ता तय करेगी। तो थोड़ी सी कठिनाई जरूर है, लेकिन हालांकि जो है अभी 16 मजदूर करीब करीब निकाल लिए गए, लेकिन औरों की तलाश अभी लगातार जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बनाकर रखिए और कोई भी अपडेट हो हम आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखिए बीआरओ हो या फिर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हो लगातार यहाँ पर जुटी हुई हैं। और जरा देखिए ये बर्फ की डेंसिटी देखिए, इससे आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कितना कठिन है इन जवानों के लिए। लेकिन लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और शाम भी ढलने को है, तो ऐसे में यहाँ पर और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। इधर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम बिगड़ा हुआ है। 24 घंटे से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। बर्फ की सफेद चादर यहां पर छाई हुई दिखाई दे रही है। केदारनाथ में भी लगातार बर्फबारी हो रही है और अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज अचानक से बदल चुका है। यहाँ लगभग 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इसी के चलते देखिए, जैसे कि हम आपको बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि एवलांच हुआ, यानी कि हिमस्खलन, जिसमें कि मजदूरों के दब जाने की खबर सामने आती है। कई इलाकों में इस तरह से लगातार बारिश और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है। पहाड़ों का जनजीवन अभी अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार यानी कि नॉन स्टॉप बारिश के चलते भारी ठंड के कारण लोग घरों में ही दुबकने को विवश हो चुके हैं। हालांकि स्कूलों की बात करें तो बच्चे भीगते और ठिठुरते हुए स्कूलों में पढ़ रहे हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जारी किया है। और आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त जनपद में जोशीमठ, गोपेश्वर, वान, मुंदोली, लोहागंज, ग्वालदम, भरानीसैंण, गैरसैंण, नंदानगर के आसपास ग्रामीण इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर मौसम थोड़ा हल्का फुल्का हुआ है, मेहरबान हुआ है, क्योंकि बागेश्वर में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी जारी है। पहाड़ी इलाकों में सफेद मोटी बर्फ की चादर छाई हुई है और बारिश के साथ साथ बर्फबारी ने हल्की ठंड भी बढ़ा दी है। बर्फबारी और बारिश से किसानों के चेहरे तो खिल उठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसे कि बागेश्वर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो क्योंकि बागेश्वर जो है वो ऊंचाई वाले इलाके में आता है और इन इलाकों में हिमपात भी शुरू हो चुका है। कपकोट के पिंडर घाटी के गांव खाती, जतौली, वाछम, धूर, बोरब लड़ा, पकुआ टॉप समेत क्षेत्र के बुग्यालों में सुबह से ही बारिश हो रही है। तो कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही सावधानी बरतने को भी कहा गया है, क्योंकि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां लगातार बर्फबारी हो रही है। हमारे यहाँ काफ़ी बर्फबारी, ये सफ़ेद चादर उड़े हुए पहाड़, आज काफ़ी लंबे समय से हमारे यहाँ बर्फबारी हुई। इसे हमारे किसानों को, बागवानों को और हमारे हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, जल, जंगल, जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक आज
एक सुहाना मौसम आज ये हमारे यहाँ 2022 के बाद आज पहली बर्फ़बारी हुई है। 23 और 24 में भी बर्फ़बारी नहीं हुई। सबके लिए ये वरदान साबित हो रहा है। वहीं देश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ठंडक बढ़ा दी है, तो मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार जिले में देर रात से भारी बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के बाद कालसी चक्राता मोटर मार्ग बंद हो चुका है। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जौनसार बाबर की लाइफलाइन कही जाने वाली कालसी चक्राता मोटर मार्ग डेंजर जोन जजरेड से बंद हो गई है और सड़क पर भारी मलबा आने से रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। फिलहाल पीडब्ल्यूडी विभाग की मशीन से रास्ते को खोलने का प्रयास कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड में स्कूलों में व्यवस्थाएं बढ़ाने में शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। मॉडल स्कूल की तरह विकसित होंगे सभी स्कूल। निजी स्कूलों में आरटीआई का सख्ती से पालन होगा। सभी स्कूलों में बेहतर की जा रही है फर्नीचर व्यवस्था। तो ब्लैक बोर्ड को हटाकर अब व्हाइट बोर्ड लगाया जाएगा। देहरादून के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा प्रेमलाल भारती अपनी तैनाती के बाद से प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत हैं और शहरी क्षेत्र के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा के सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। निजी स्कूलों में आरटीआई का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जिले के सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसके लिए जिला अधिकारी देहरादून के माध्यम से सभी स्कूलों में फर्नीचर की समुचित व्यवस्था भी की जा रही है। सभी स्कूलों में पुराने ब्लैक बोर्ड को हटाकर उनकी जगह व्हाइट बोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। बिजली और शौचालय, स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था भी की जा रही है। विद्यालय में बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जा रहा है। प्रत्येक स्कूल में डिजिटल स्क्रीन अनिवार्य की जा रही है। वर्चुअल क्लास के हिसाब से भी कक्षाओं को तैयार किया जा रहा है। बच्चों के विकास के लिए शिक्षा के साथ खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा देने पर उनका फोकस है। सपना सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे सभी विद्यालयों में मानक जो आरटी मानक हैं उसके अनुसार शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। तो पहली प्राथमिकता ये है। फिर दूसरा हमारी जो है अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा हमारे बच्चों को दी जाए, सारे शिक्षकों को। तो उसके लिए फिलहाल यहाँ राजधानी एक्सप्रेस में इतना ही। रुकते हैं आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।